हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि DSSB में टाइपिंग कैसे होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की 802/23 एग्ज़ाम की टाइपिंग होनी है, जिसको जो कहा जा रहा है कि जुलाई के मिड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो इसमें जो टाइपिंग होगी उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ DSSB टाइपिंग कैसे लेता है और किस प्रकार से टाइपिंग होती है, वो सारी बातें मैं इसमें बताऊँगा। ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने DSSB की टाइपिंग दी हुई है, जो कि मैंने दी थी 2025 नवंबर में। और ये जो टाइपिंग थी ये थी असिस्टेंट ग्रेड 3 की 58/23 एग्ज़ाम की, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। 153.99 नंबर आए थे मेरे, ठीक है। और इसके बाद मेरे को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था और ये टाइपिंग का मेरा रोल नंबर है। ये टाइपिंग में रोल नंबर था ये मेरा टाइपिंग के लिए, जिसमें मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया? टाइपिंग मेरी पास थी, टाइपिंग जो थी मैंने पास कर ली थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई मेरे को किया गया, मेरे मार्क्स कम थे कट ऑफ से, ठीक है। इस वजह से डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ मेरी डिस्क्वालीफाई, मेरा रिजल्ट जो था, पासिंग रिजल्ट जो था टाइपिंग का, वो देखिए ये था। देखो ये नोटिस आया था, डिक्लेयर रिजल्ट स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन इतनी तारीख को हुआ था टाइपिंग टेस्ट इसके लिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी थी, इसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट दिया था उन्होंने और ये टाइपिंग के रोल नंबर थे। अब इसके अंदर जो मेरा रोल नंबर है, आप लोग देखेंगे तो इसमें रोल नंबर ये मिलेगा आपको, ये रहा, ये 870 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वो लाइट करके। ये मेरा रोल नंबर है, ये मैंने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली थी, ठीक है। ये है मेरा रोल नंबर जिसमें मैंने टाइपिंग क्वालिफाई करी थी। इस टाइपिंग को, ये जो टाइपिंग हुई थी, ठीक है, ये 305 बच्चों ने क्वालिफाई करी थी 469 बच्चों। ज़्यादा टाइपिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है DSSB की, आसान पैसेज आता है, कोई ज़्यादा हार्ड पैसेज आता नहीं है DSSB की टाइपिंग में, तो नॉर्मली हो जाती है, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे टाइपिंग होती है, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो ये टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ लगी थी, कट ऑफ 160 पे गई थी यहाँ पे हमारी SC कम्युनिटी से, ठीक है। कट ऑफ 160 पे गई थी, मेरे 153.99 नंबर थे, जिस वजह से मेरे को डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है। ये टाइपिंग का रिजल्ट था। उसके बाद वैसे मैंने SSC की भी टाइपिंग क्लियर कर रखी है। आप देखें तो देखो SSC वगैरह की भी टाइपिंग मैंने दे रखी है। देखिए ये SSC CGL 2024 का रिजल्ट है मेरा। उसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको टाइपिंग। ये देखो, ये जो डेस्ट मिस्टेक्स है, देखो 5% एरर अलाउ होती है SSC के अंदर, और मेरे ये मेरी टाइपिंग थी SSC के अंदर, ठीक है। तो SSC की भी SSC CGL की भी टाइपिंग मैंने क्वालिफाई कर रखी है। उसके बाद अब बात करें हम CHSL की, तो SSC 2021 का CHSL का रिजल्ट है मेरा। इसके अंदर देखो प्री दिया था मैंने, फिर मेंस दिया था, फिर टाइपिंग दी थी। देखो टाइपिंग में इसमें भी 5% की अलाउ होती है। देखो मेरी मिस्टेक 0.6% थी, 67% थी। तो मैंने CHSL का भी और CGL के भी दोनों की टाइपिंग पास कर रखी है, ठीक है। इसी वजह से मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है टाइपिंग के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग किस हिसाब से अपनी टाइपिंग को पास कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपनी वीडियो पे। जो हमारा टॉपिक है DSSB की टाइपिंग कैसे करें, क्या होता है, कैसे कैसे एक्सपीरियंस होता है, उस सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखें तो टाइपिंग के लिए क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो समझें कि देखो टाइपिंग कैसे होती है। देखो DSSB की टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होती है, ठीक है। पेपर टू स्क्रीन होगी, मतलब आपको एक पेपर दिया जाएगा और उसको आपको स्क्रीन पे देना होगा। ये स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग नहीं होती DSSB की, इसकी टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होगी, ठीक है। और जो टाइपिंग लेता है DSSB वो नोट पैड पे लेता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नोट पैड पे ही लिखा हुआ है सारा, टाइपिंग आपकी होगी नोट पैड पे होगी पूरी टाइपिंग, ठीक है। और DSSB में टाइपिंग स्पीड 35 चाहिए होती है इंग्लिश में, और 30 चाहिए होती है हिंदी में, ठीक है। DSSB की एक्चुअल टाइपिंग जो होती है, एक्चुअल टाइपिंग से पहले DSSB आपको 1 से 2 मिनट की टाइपिंग करने का मौका देता है, जिससे कि आप लोग ये सब जान पाएँ कि कीबोर्ड ख़राब तो नहीं है, कीबोर्ड की कोई की काम नहीं कर रही है, या फिर कोई दिक्कत है कीबोर्ड में, जिससे कि आप कीबोर्ड से यूज़ टू हो पाएँ। इस वजह से DSSB आपको 1 से 2 मिनट की एक्चुअल टाइपिंग से पहले एक टाइपिंग करने का मौका देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये टाइपिंग कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट की टाइपिंग पूरी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कीबोर्ड में कोई की ख़राब है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके बाद आप उसको चेंज करा सकते हैं जब भी कि कीबोर्ड सही है, सही से काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसे चेंज कराइए,
ठीक है। उसके बाद आपकी एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होगी। जो एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होगी तो उस एक्चुअल टाइपिंग में आपको एक मैटर दिया जाएगा, ठीक है, उस पर वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है, और पूरा पैराग्राफ होता है, उसमें एक पूरा पेज ही होगा, पेज के अंदर आपको 2-3 पैराग्राफ मिल सकते हैं, ठीक है। उस और ज़्यादा टफ नहीं लेते, ज़्यादा स्पेशल कीज़ वगैरह तो मेरे में आई नहीं थी, तो इस वजह से मैं कहूँ ज़्यादा स्पेशल की तो वगैरह पूछता नहीं था। कभी बाई चांस आ जाता है, आप प्रैक्टिस में रहें थोड़ा बहुत, इतना वो ना रहने, लेकिन आ भी सकती है, ऐसा नहीं कह सकते। मेरे में नहीं आई थी इतनी स्पेशल कीज़ वगैरह, ठीक है। तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, और उस पे आपको पेज दिया जाएगा, उस पेज पर जो भी मैटर होगा वो आपको टाइप करना होगा। अगर आप उस मैटर को टाइप कर देते हैं पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप एंटर करके आप उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं उसी 10 मिनट के अंदर। तो आप इस प्रकार से पूरी टाइपिंग करें। फिर आपको जो इन्विजिलेटर है वहाँ पे आपको टाइपिंग से पहले, टाइपिंग जब स्टार्ट करनी होगी एक्चुअल टाइपिंग, तो उससे पहले आपके लिए एक बार वो 1 2 3 करके बोलेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग। और टाइपिंग स्टार्ट होने के बाद जब 10 मिनट तक टाइपिंग करनी है, उसके बाद वो स्टॉप करेगा, तो आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना। उसके बाद आपसे वो पेपर कलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको फिर सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आपकी टाइपिंग ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से आपकी DTTB की टाइपिंग होगी। और जैसे मेरी भी इसी प्रकार से हुई थी टाइपिंग, और टाइपिंग होने के बाद हम लोग आगे, तो उसमें इतना ही ज़्यादा टफ तो है नहीं टाइपिंग DTTB की, बस इतना ही करना है आप लोगों को, तो आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी।